कर्मों का खेल जान लो। हमारे कर्म तो सही चीज को पाने का गलत प्रयास है। जो गहरी नियत है वो तो ठीक ही है कि शांति मिल जाए, पर जो प्रयास की पूरी दिशा है, प्रयास करने वाले का जो केंद्र है, वो गड़बड़ है। प्रयास करने वाले का केंद्र जैसे नियत से मेल ही ना खाता हो। हर कर्म के पीछे एक गहन आकांक्षा होती है। हमारी त्रासदी ये है कि हमारा जो करता है वो उस आकांक्षा से दूर हो गया है। जैसे आपका हाथ हो, आपका ही है लेकिन पगला गया है, ऐसा हाथ। अब आप चाह तो रहे हो वो आपको पानी पिलाए, पर वो कब रहा है, जैसा कई बार कई बीमारियों में या बुढ़ापे में कांपता है। आप चाह रहे हो वो आपको पानी पिलाए और वो आपको पानी पिलाने की जगह आपके ऊपर पानी गिरा रहा है। तो ऐसे हमारे कर्म है, चाह हम कुछ रहे हैं, हो कुछ और जा रहा है। जैसे कि जो करता है, करने वाला कौन है? हाथ। उदाहरण के लिए हाथ करने वाला नहीं होता, पर इस उदाहरण में करने वाला कौन है? हाथ। और चाहने वाला कौन है? मन। सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो करने वाले में और चाहने वाले में जैसे एक खाई है बीच में। चाहा कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। जैसे कोई नालायक या विश्वासघाती नौकर हो, उससे कहा कुछ जा रहा है करने को, वो कर कुछ और रहा है। वैसे ही आप चाह रहे हो शांति, और आपके कर्मों से क्या आ रही है? अशांति। आप चाह रहे थे कि प्यास मिटे, और आपने क्या किया कि प्यास और बढ़ गई, और प्यास बढ़ ही नहीं गई है, गीले भी हो गए फिजूल में। तो ऐसा हमारा जीवन है। विचित्र घटना घटी है, मालिक और नौकर में दूरी बन गई है। मालिक और नौकर समझते हो ना? मालिक कुछ बोल रहा है, नौकर अपनी मर्जी चला रहा है। तो जितने कर्म हो रहे हैं वो सब गड़बड़ कर्म हो रहे हैं। उन कर्मों से फिर वो हो ही नहीं रहा जो होना चाहिए था। हम चाहते हैं शांति, और पा क्या रहे हैं? अशांति। हम चाहते हैं कि तत्काल शांति मिले, और कर्म ऐसे हैं जो शांति को समय में आगे ढकेल रहे हैं। हमारे सारे कर्म समय का निर्माण कर रहे हैं। पीछे से आते हैं, आगे को जाते हैं। तत्काल वहां कुछ होता ही नहीं। दो, हम जब शांति के लिए इधर उधर प्रयास करते हैं, तो उसमें ये आता है कि मोमेंट, इस क्षण में रहो, अभी में जीना सीखो, ये करो, वो करो। तो फिर हम लोग जो सोच रहे हैं कि हमें ये करना है या हमें वो सोचना है, तो दोनों चीजों में विरोधाभास लगता है। आचार्य, किसी गुरु ने नहीं सिखाया है कि मोमेंट में रहो, गुरुओं ने सिखाया है परमात्मा में रहो। मोमेंट में रहो, ये आपको पाश्चात्य उपभोक्तवाद ने सिखाया है, और उसका अर्थ ये होता है कि अभी सामने पिज्जा आया है तो खा लेना, आगे की क्या सोचता है पगले। जल्दी खा और फिर पैसा निकाल, जल्दी से खा और फिर जल्दी से जेब ढीली कर भाई। दो, तो मोमेंट जैसा कुछ भी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया। आचार्य, गुरुओं ने परमात्मा में जीने को कहा है, उस परमात्मा को ही कहा है वर्तमान। वही वर्तमान है। वो वर्तमान समय का कोई बिंदु थोड़े ही है। वो वर्तमान ऐसा थोड़े ही है कि अतीत, फिर वर्तमान और फिर भविष्य। वर्तमान का अर्थ दूसरा है ग्रंथों में। वर्तमान का अर्थ है वो जो वर्तता है, वो जो विद्यता है, वो जो है, that which is तारांकन। तारांकन that which is का मतलब ये थोड़े ही है कि ये सब कुछ, ये कुछ पश्चिमी पागलों ने पढ़ा और उन्होंने निकाल दी इस तरह की बातें कि उसमें जियो न जो है। तो क्या है? ये समय है, उन्हें लग रहा है यही तो है, और क्या है? और उनसे कहा जा रहा है कि अभी में जियो, तो अभी का क्या मतलब समझते हैं?
कि अभी अगर 12:10 हुआ है तो इसमें जियो। अभी का मतलब होता है, यहाँ का मतलब होता है कालहीनता, स्थानहीनता। और कालहीनता, स्थानहीनता आत्मा की होती है। मन तो हमेशा काल और स्थान में ही जिएगा ना। उसे जीना है, यही उसका प्रारब्ध है, यही उसकी संरचना है। मन को तो देश, काल, स्थान, प्रभाव इसी में जीना है। आत्मा अकेली है जो काल से आगे की है। आत्मा का ना कोई अतीत है, ना कोई भविष्य है।